দলপচাঁদ, দ্য ক্লিনেস্ট ভিলেজ অফ কালিম্পং। যাত্রাপথের অভাবে এতদিন কিছুটা অন্ধকারে থাকলেও লুপ ব্রিজের জন্যে আজ তা অনেকটাই আলোকিত। এই অফবিট ডেস্টিনেশনটির খবর পাওয়া মাত্রই তাই বেঁধে নিলাম বাক্সপ্যাঁটরা। চলুন আজ তবে আমাদের সঙ্গে আপনাদেরও নিয়ে যাই এই জায়গাটিতে। সকালের দিকে রওনা দিলাম দলপচাঁদের উদ্দেশ্যে। লুপ ব্রিজের পথ ধরেই পৌঁছানো যায় এই জায়গায়। তাই আমরা সেবক হয়ে বাগড়াকোট পেরিয়ে সেই পথ ধরেই এগিয়ে চললাম। If you haven't watched the video on Loop Bridge, make sure to watch it. I have provided the link in the description box and I button. For last 1 kilometer, the road was a bit rough, but from November, the road repairing work will be started in this area. দুপুরের দিকে পৌঁছলাম এই শান্ত শিষ্ট গ্রামটিতে। অনুভব করলাম নীরবতার এক আশ্চর্য অভ্যর্থনা। দুপুর গড়িয়ে সন্ধে, সন্ধে গড়িয়ে রাত্রি হলো। সঙ্গী হলো ঝিঝি পোকার ডাক। আঙ্কেলের কথা অনুযায়ী ব্রহ্ম মুহূর্তে উঠলাম সূর্যোদয়ের সৌন্দর্যের স্বাদ গ্রহণ করতে। সূর্যোদয় হলো, তৃপ্তি পেল চোখ ও মন। আজ রয়েছে সাইট সিন, তাই একটু সময় নষ্ট না করে ব্রেকফাস্ট সেরে রওনা দিলাম পেমলিংয়ের পথে। পেমলিংয়ের পথ ভীষণ রাফ, তবু নতুন জায়গা এক্সপ্লোর করার উত্তেজনা আর দমায় কে। এই পয়েন্টে পৌঁছে কিছুটা ট্রেকিং করতে হয়, তবে সিঁড়ি রয়েছে বলে একদমই অসুবিধে হয় না। শুরু হলো ট্রেকিং পর্ব।
পৌঁছলাম যুগে ফলস। বুঝতে পারলাম সার্থক হলো আমাদের এই ছোট্ট ট্যুর। হ্যাঁ, সময় কিভাবে এই ঝর্ণার মতো বয়ে যায় বোঝাই যায় না। তাই আরও কিছুক্ষণ থাকার ইচ্ছে থাকলেও সময়ের অভাবে ফিরতে হলো। कोई कैसे उन्हें ये समझाए, सजनिया के मन में अभी ये नकार है। जाने बर्मा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बर्मा घोड़े पे क्यों सवार है। धीरे धीरे जतन करने से दुल्हनिया के खुलते हृदय के द्वार है। जाने बर्मा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है। So as you all can see that we are with the owner of this PC homestay. So uncle, आप हमारे viewers को इस place के बारे में और इस homestay के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, सबके लिए नमस्कार। जो मेरा बहन के लिए हुई, हाँ, अभी ये जो पीसी होमस्टे जो ओपनिंग हुआ उतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मार्च में ओपनिंग हुआ। अच्छा। और यहाँ का जो वेदर भी बहुत अच्छा है, जो सुनसान प्लेस में है, कोई भी आके किसी डिस्टर्ब नहीं होगा। और यहाँ से जो भी आके घूमने के लिए इधर नज़दीक में एक फॉल्स है, कल आप लोग भी देख लिया होगा, जुगे फॉल्स है। वहाँ जाके भी एक दिन आराम से वहाँ बिता सकता है। और दूसरा यहाँ पर एक हमारा जो रिवर है, रिवर कैंपिंग भी है नीचे में, और वहाँ जाके स्विमिंग भी कर सकता है। वो कौन सा रिवर है? ये हमारा घिस रिवर बोलता है। और वहाँ पर थोड़ा बोट शूट खेलने के लिए एक दिन के लिए वहाँ जाके आराम से वो भी कर सकता है। और एक हमारा दूसरा एक भी हम ओपनिंग कर रहा है यहीं पर नजदीक में है, गुप्ती फॉल्स। वहाँ एक स्विमिंग करने वाला बड़ा लंबा स्विमिंग करके स्टेप 3 स्टेप का है। 3 स्टेप में जाके हम लोग स्विमिंग कर सकता है, लंबा है। और यहाँ से कोई आके लावा जाना चाहिए, और लोले गांव भी, और ये नोबलाड़ा झील भी नजदीक में है, उतना दूर है, यहीं बैठ के जा सकता है। और यहाँ पर उतना क्राइसिस नहीं है, उतना सुनसान जगह, उतना अच्छा बैठ के like it's very peaceful and it's like middle. यहाँ से आप जहाँ बहुत सारे प्लेस घूम सकते हैं। हाँ, तो कौन से टाइम पे ये बेस्ट होता है? ये हमारा अभी दिसंबर से थोड़ा दिसंबर के जनवरी फरवरी मार्च में जो हमारा कैंप में जो नीचे में जाने से उस टाइम बहुत अच्छा है। अभी भी अच्छा है, लेकिन उस टाइम और अच्छा होगा, तो रिवर में जा सकता है, एकदम क्लियर हो सकता है। अभी तो उतना मौसम उतना क्लियर नहीं हो रहा है, कभी कभी बारिश भी आ जाता है, बारिश थोड़ा भी रुक गया है। थोड़ा जब उस टाइम आएगा तो बारिश नहीं दिखेगा, और वो जो वेदर भी अच्छा लगेगा। गर्मी भी उतना नहीं होगा, ठंड भी उतना ज्यादा नहीं है। गर्मी भी कम है, ठंड भी ज्यादा नहीं है, मिडल में, और नीचे और ऊपर का मिडल प्लेस में है। वेदर इज वेरी कूल। सो अंकल, मैं आपके नंबर वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आई विल गिव अंकल्स नंबर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज डू चेक इट बिलो। And so yeah, do visit this place. This is very peaceful place, and yeah, thank you. মনে হলো চোখের পলকে যেন কেটে গেল সময়। স্মৃতির পাতায় জমা হলো আরও 2টি স্মৃতিমধুর দিন। শেষ পর্যন্ত হৃদয় বলে উঠল, আবার আসিব ফিরে।